नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 95 यानी 95। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट होने वाली है 27 अक्टूबर 2020 की। यहाँ पर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 1000 यानी 1000 तक के नंबरों को हम पढ़ना सीखेंगे और उनको लिखना भी सीखेंगे। चलिए, हमारी वर्कशीट का नाम क्या है? नोटों का ज्ञान। तो हम अलग अलग नोटों के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम इंग्लिश में करेंसी भी बोलते हैं। आइए इसको शुरू करते हैं। आज जब संदीप के पिताजी ऑफिस से घर आए तो वह अपने साथ जलेबी भी लेकर आए थे। सभी एक साथ बैठकर जलेबी खा रहे थे। तभी संदीप के पिताजी बोले, आज जलेबी वाले ने मुझे 20 रुपए का नोट दिया है, देखो। संदीप बड़े ध्यान से उस नोट को देखने लगा। उसने ध्यान दिया कि पूरे नोट पर कई जगह पर 20 लिखा था। साथ ही उसने देखा कि अलग अलग भाषाओं के शब्द लिखे हुए थे। संदीप ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, यह क्या लिखा हुआ है? संदीप के पिताजी बोले, बेटा, यह अलग अलग भाषाओं में 20 रुपए ही लिखा हुआ है, जैसे उर्दू में, मलयालम में। देखो, यहाँ पर हमारी मातृभाषा में भी 20 रुपए लिखा हुआ है। सभी तरह के नोट पर अंकों और शब्दों दोनों तरीके से कीमत को लिखा जाता है। संदीप के पिताजी ने उसे 100 रुपए का नोट भी दिखाया। संदीप बोला, देखिए पिताजी, इस पर हिंदी में 100 और इंग्लिश में 100 लिखा हुआ है। तो क्या आप भी बता पाएंगे कि नीचे दिए गए नोट पर शब्दों में यानी इन वर्ड्स में कैसे लिखा होगा? चलिए, हमें क्या करना है? हमें ये बताना है कि जो नीचे लिखे गए अमाउंट है उनको हम शब्दों में यानी वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं। आप ये नोट अगर आपके पास है तो आप वो निकाल कर भी देख सकते हैं। आइए मैं आपको बता देता हूँ कि 50 रुपए के नोट पर क्या लिखा होगा। 50 रुपीज़ लिखा होगा, या हिंदी में कैसे लिखा होगा? 50 रुपये। और 200 रुपये के नोट पर इंग्लिश में क्या लिखा होगा? 200 रुपीज़। या फिर हिंदी में कैसे लिखा होगा? 200 रुपये। ठीक है, तो आप ये नोट अगर आपके पास हैं तो आप वो भी निकाल कर देख सकते हैं। मैं आपको नीचे भी इन नोटों का चित्र दिखाऊंगा थोड़ी देर में। चलिए, अब हम अगला हिस्सा कर लेते हैं। संदीप ने फिर दो अलग अलग नोटों को साथ में रखकर पढ़ा। कौन कौन से? 120 यानी 120 रुपीज़, 120 रुपये। तो ये कौन कौन से नोट होंगे? एक 100 रुपये का नोट होगा, ठीक है, और उसके साथ साथ एक 20 रुपये का नोट होगा। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 120 रुपये हो गए। अब क्या आप भी नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों यानी वर्ड्स में लिखकर दिखाएंगे? अब हमें यही बोल रहा है कि हम नीचे वाली जो संख्या है उनको हमें वर्ड्स में लिखना है यानी शब्दों में लिखना है। तो हम इनको हिंदी में भी लिखेंगे और इंग्लिश में भी लिखेंगे। चलिए, यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है दोनों में लिखने के लिए, मैं साइड में आपको लिख के बता देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले क्या है? 145। इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? 145। और हिंदी में 145। तो इस तरीके से आप इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख सकते हैं। अगला क्या है? अगला नंबर है 225 यानी 225 और हिंदी में 225। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। फिर अगला क्या है? 142 यानी 142। तो इस तरीके से आप इंग्लिश में लिखेंगे और 142 इस तरीके से आप इसे हिंदी में लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है 350 यानी 350। तो इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? 300 और 50। चलिए आखिरी वाले पे चलते हैं। यहाँ पर कितना लिखा है? यहाँ पर लिखा है 482 यानी 482। और हिंदी में कैसे लिखेंगे? 482। तो इस तरीके से आप इनको इंग्लिश और हिंदी दोनों में वर्ड्स में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाले तो हमने सारे कर लिए हैं। चलिए इसको आगे देखते हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि दृष्टिबाधित व्यक्ति नोटों की पहचान कैसे करते होंगे? ठीक है, यानी वो हमसे पूछ रहा है कि आप ज़रा सोच कर देखिए कि जो लोग ऐसे हैं जिनकी दृष्टि में यानी आँखों से देखने की शक्ति में कुछ बाधिता आती है, कुछ दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है,
वो नोटों की पहचान कैसे करते होंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनके हाथ में कौन सा नोट है। तो यहाँ पर हमें आंसर भी बता रखा है कि हमारे देश के सभी नोटों पर एक तरफ अलग अलग तरह की उभरी हुई शेप बनी होती है। ठीक है, उसी पर उंगली फिराकर दृष्टिबाधित व्यक्ति यह पहचान पाते हैं कि किस नोट की कीमत क्या है। आप भी नोट को देखकर पता कीजिए कि यह शेप कहाँ बनी होती है। और फिर क्या करना है, फिर अपनी आंखें बंद करके उस शेप पर उंगली फिराइए। देखिए, इसमें आपको आंसर कुछ लिखना नहीं है, मैं आपको फिर भी ये नोट्स दिखा देता हूँ कैसे कैसे होते हैं और उन पे कौन कौन सी शेप बनी होती है। ये देखिए, यहाँ पर कुछ नोट हैं। सबसे पहला नोट है 2000 रुपये का। इस पे यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये कौन सी शेप है, ये है एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल, ये क्या है, ये एक उभरी हुई शेप होती है, उभरी हुई आकृति होती है, जिस पे जब आप अपनी उंगली फेरेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी शेप है, और शेप के हिसाब से कौन सा नोट हो गया, 2000 रुपये का। ठीक है, फिर इधर एक 500 रुपये का नोट है। ये देखिए, इधर कौन सी शेप बनी हुई है, एक सर्कल यानी गोला। और ये 100 रुपये का नोट है, इस पे कौन सी शेप बनी है, एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज। और यहाँ पर 200 रुपये का नोट है, इस पे क्या बना हुआ है, एक एच बना हुआ है। तो इस तरीके से अलग अलग शेप्स इन नोटों पर बनी होती है, जिसको छूकर हम ये पहचान सकते हैं कि कौन सी शेप बनी है और वो शेप कौन से रुपए के नोट पर आती है। तो उससे हमें नोट का भी पता चल जाएगा। तो इस तरीके से दृष्टिबाधित व्यक्ति ये पता लगाते हैं कि उनके हाथ में कौन सा नोट है। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।